आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द शॉर्टकट की इज़ क्लोज अ सिलेक्टेड विंडो। कौन सी जो शॉर्टकट की है वो क्लोज करती है सिलेक्टेड विंडो को? तो वो हमारे पास ए में है Alt+F4, बी में है Alt+F3, सी में है Alt+F5 और डी में है Alt+F6। तो इसका जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। Alt+F4 जो है ये हमारी सिलेक्टेड विंडो को क्लोज करती है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 में है इन MS Excel विच फंक्शन इज ऑटोमेटिकली टोटल अ कॉलम और रो ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि कौन सा MS Excel जो है, MS Excel में कौन सा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली टोटल करता है कॉलम या रो की वैल्यू को। उसके लिए ए में है टोटल, बी में है ऐड, सी में है सम और डी में है एवरेज। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है सी दुरुस्त है। सम का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली टोटल कर लेता है या उनको प्लस कर देता है रो की वैल्यूज़ को या कॉलम्स की वैल्यू को। ओके ओके, हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीज़न ऑफ एन ईमेल बाउंस। कौन सी जो है वो मेजर रीज़न नहीं है ईमेल बाउंस होने की। ठीक है, ईमेल बाउंस का मतलब क्या है? ईमेल बाउंस का मतलब यह है कि आपको ईमेल्स नहीं आती। ठीक है, उसका है कि बैड यूज़र अकाउंट नेम, बैड डोमेन नेम, सेटल फाइल हैंडल, या डी में है कि डोमेन सर्वर इज डाउन। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी दुरुस्त है कि ये कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि डोमेन सर्वर डाउन हो और आप लोगों को ईमेल ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरे तक। तो क्या है? ए में है डाटा प्रोसेसिंग, डी में है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, सी में है डाटा कम्युनिकेशन और डी में है डाटा इंक्रिप्शन। तो ऑप्शन इज बिकॉज वो डाटा ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो देन वी विल मूव टू द वर्ल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, डाटा कम्युनिकेशन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ख़त्म कर देता है ऑल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। वो कौन सा प्रोग्राम है? ए में है एंटीवायरस, बी में है वायरस, सी में है स्विच कंप्यूटर और डी में है डस्ट। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है कि जो वायरस है ये ख़त्म कर देता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। डिस्ट्रॉय ऑल योर कंप्यूटर प्रोग्राम, आपके जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, वायरस एक यूँ समझें कि एक बीमारी है। ठीक है, जो कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और इसके मुतबादल एंटीवायरस होता है जो कि इसको दोबारा से रिन्यू करता है। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 है यू वांट टू इंसर्ट अ पैराग्राफ ऑफ text from one document to another document while still keeping it। ठीक है, you want to insert a paragraph, आप पैराग्राफ को इंसर्ट करना चाहते हैं of a text from one document to another document while still keeping it in the first document। you will do it by doing the following। ए में है कट एंड पेस्ट, बी में है डिलीट एंड पेस्ट, सी में है इंसर्ट एंड पेस्ट और डी में है कॉपी एंड पेस्ट। तो इसका ऑप्शन डी है कॉपी एंड पेस्ट, बिकॉज आप लोग एक कॉपी अपने पास भी रखना चाहते हैं और अगले वाले को भी शेयर करना चाहते हैं या दूसरी जगह पे उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी एंड पेस्ट का इस्तेमाल होगा। जब हम कट करेंगे तो कट में क्या होगा? कट में पहली जगह से वो खत्म हो जाएगा और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। डिलीट एंड पेस्ट ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता। ठीक है, और दूसरा इंसर्ट एंड पेस्ट ये भी ऑप्शन नहीं बनता। ऑप्शन जो है वो डी है कॉपी एंड पेस्ट। एंड वन थिंग इज फॉर यू पीपल्स, आप लोगों ने ये देखना है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। एक्सेल वुड एवेल्युएट द फार्मूला is equal to 20 multiply 10 over
5 multiply 8 एंड रिटर्न दिस आंसर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप लोगों ने एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल में अगर आप लोग इक्वल का साइन लगा के ये वैल्यूज लिखते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्टेरिक है ये मल्टीप्लाई करता है आपस में, और जो डिवीजन का दरमियान में साइन है इसे ओब्लिक बोलते हैं, ओब्लिक। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपस में डिवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए में है 5, बी में है 320, सी में है 450, डी में है 35.6। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, 320। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन एमएस वर्ड व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन अ वर्ड देन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ड ड्रॉप टू। क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड में जब आप ड्रॉप कैप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कितना नीचे आता है, ड्रॉप होता है। सबसे पहले तो बात सोचने की है कि आप लोगों को ड्रॉप कैप का पता होना चाहिए कि ड्रॉप कैप है क्या भला? क्या है ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप ये होता है, एक शुरू में एक बड़ा सा वर्ड लिखा होता है और आगे जो है, फॉर एग्जांपल हम इसी को देख लेते हैं, इसी वर्ड को देख लेते हैं। अगर हम ड्रॉप कैप अप्लाई करें WORD वर्ड के ऊपर तो इसका जो W है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम इतना हो जाएगा, और ORD जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो जो W है ये बड़ा कितना होगा? क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप कैप जब अप्लाई करते हैं तो ये कितना बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट। वैसे तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं कि आप लोग इतनी लाइंस मतलब कि नीचे जाए ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन हम वो फिक्स नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद वो कितना नीचे जाएगा। तो उसका ऑप्शन है, उसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। उसका ऑप्शन क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए में है कि 3 लाइंस, बी में है 5 लाइंस, सी में है 2 लाइंस और डी में है 8 लाइंस। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है कि 3 लाइंस वो नीचे जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन एक्सेल यू कैन सॉर्ट डाटा इन। एक्सेल में आप डाटा को सॉर्ट करते हैं। ए में है असेंडिंग ऑर्डर, बी में है ए में है डिसेंडिंग, बी में है असेंडिंग, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी दुरुस्त है, बोथ ए एंड बी। मतलब क्या है सॉर्ट करने का? कि डाटा को हम किन फॉर्म में रख सकते हैं या किन फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग और असेंडिंग, इसे हम उर्दू में तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली कहा करते थे, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दैट द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सेल इन एमएस एक्सेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय। जो सेल हैं एमएस एक्सेल में ये यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? ए में है कॉलम लेटर एंड रो लेटर, बी में है कॉलम्स लेटर एंड रो नंबर, सी में है सेल कोऑर्डिनेट्स और डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी दुरुस्त बनता है कि कॉलम्स लेटर्स एंड रो नंबर्स को शो आउट करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो गया? द वर्ड पेंटियम इज रिलेटेड टू। ए में हार्ड डिस्क, बी में है प्रिंटर, सी में है डीवीडी और डी में है माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक भी ये टर्म बहुत इस्तेमाल हुई है कि आपका पीसी कैसा है जी? हमारा पीसी P4 है जी, P3 है, मतलब कि पेंटियम 4 है, पेंटियम 3 है। अब पेंटियम का मतलब क्या है? ये प्रोसेसर की बात करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। इसका ऑप्शन डी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ओके ओके, हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे पूछता है टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? ए में है Ctrl+P, बी में है Ctrl+A, सी में है Ctrl+B और डी में है Ctrl+S। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, Ctrl+P हम प्रेस करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है Amazon इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइट। Amazon क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइट। कौन सी साइट्स की बेस्ट एग्जाम्पल है?
ए में है ई कॉमर्स, बी में है सोशल नेटवर्किंग, सी में है ब्लॉगिंग और डी में है एंटरटेनमेंट। तो ऑप्शन जो है ए में है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इससे पढ़ते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। अमेजोन का ई कॉमर्स जनरली आप लोगों को बताता चलूं कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी जो है ये अमेजोन है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, नॉट अ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट नील है और लार्जेस्ट अमेजोन है। बट अमेजोन के नाम पे एक एप्लीकेशन सॉरी एक वेबसाइट बनाई गई है जहाँ पे क्या वर्क होता है, ई कॉमर्स के रेलिवेंट वर्क होता है। वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें रख देते हैं, मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बिजनेस होता है। वहाँ पे बुक्स वगैरह अक्सर औकात जो बेस्ट सेलर होते हैं वहाँ उनकी बुक्स वहाँ पे पड़ी होती हैं, और हम लोग अगर ख़रीदना चाहें तो हमने पैसे पे ऑफ करने होते हैं अमेज़ॉन को, और वो पैसे अपनी कटौती रख के राइटर तक पहुँचा देते हैं और वो कम तक पहुँच जाती है, ठीक है। अमेज़ॉन क्या है, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स साइट। Okay, now we move to question number 14. A computer cannot work without. कंप्यूटर जो है किसके बगैर वर्क नहीं करता। ए में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में है इंटरनेट कनेक्टर और डी में है एंटीवायरस प्रोटेक्शन। ओके, जब हमारी विंडो ही नहीं होगी, ठीक है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ से करेंगे, एंटीवायरस कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। द विंडोज, दीज आर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछते हैं हमसे, सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू or act on your behalf to perform repetitive computer related task in is an। अब क्वेश्चन को समझे पहले, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो असिस्ट करता है, आप लोगों की मदद करता है on your behalf to perform the repetitive computer related task, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्क है, ठीक है, आप कंप्यूटर के रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। आजकल मतलब कि लाइक अ ह्यूमन बीइंग ऐसी क्या चीज़ है जो कि कंप्यूटर की मदद कर सके, सिर्फ कंप्यूटर की नहीं, आम इंसानों की मदद कर सके, लाइक अ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट में है रिबोट, बी में है फिजियोलॉजिक, सी में है जेनेटिक एल्गोरिथम और डी में है असिस्टेंट। तो इसका ऑप्शन ए है रोबोट, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिबोट में क्या होता है, रिबोट में जो कंप्यूटर के रेलिवेंट सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनका डाटा कंप्यूटर के थ्रू हम रिबोट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो काम करना शुरू कर देता है। और आया सोफिया क्या था, आया सोफिया तो वो एक मस्जिद है तुर्की में, आप लोगों ने सोफिया का सर्च करना है। सोफिया वो जो सबसे बड़ा रोबोट अब तक बन चुका है वो सोफिया नाम दिया गया उसे, ठीक है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। इन MS Word 2007 is used to move directly to specific location in a document, ठीक है। इन MS Word 2007 में मतलब कौन सी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, हम कोई ऐसा लिंक या किस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, अगर उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, ठीक है। ए में है कि सब डॉक्यूमेंट्स, बी में है बुक मार्क, सी में है क्रो रेफरेंस और डी में है आउटलाइंस। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है डी, बुक मार्क्स। बुक मार्क्स का हम इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली अपने स्पेसिफिक लोकेशन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारा पड़ा होता है वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 17, इन पावर पॉइंट कंटेन प्री डिफाइन। पावर पॉइंट क्या करता है, प्री डिफाइन। ए में है ग्राफिक्स, बी में है थीम, सी में है टेक्सचर और डी में है ग्रेडियंट। पावर पॉइंट में प्री डिफाइंड ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं, ऑलरेडी बने बनाए पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं जी, थीम्स। उन्हें क्या बोलते हैं, थीम्स। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उन्हें थीम्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है इन MS Excel
you can use the horizontal and vertical scroll bar in MS Excel में हम इस्तेमाल करते हैं horizontal और vertical scroll bar to A में है split a worksheet into two panes, B में है view different rows and columns, C में है edit the content of a cell और D में है view different worksheet। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम। ठीक है, डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स को देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्क्रॉल्स करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यू शुड सेव योर कंप्यूटर फॉर्म। ठीक है, यू शुड आपको चाहिए सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम, किन से आप लोगों को चाहिए कि कंप्यूटर को सेव रखें। ए में है वायरसेस, बी में है टाइम बॉम्ब, सी में है वॉर्म्स और डी में है ऑल ऑफ दीज। वायरस की तो समझ आ गई, चलें वायरस हम कंप्यूटर को संभाल के रखेंगे। ये टाइम बॉम्ब्स और वॉर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन जनरली डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ दीज का कह रहे हैं, बट हमें पता तो चले ये टाइम बॉम्ब और वॉर्म्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो वायरसेस होते हैं ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, टाइम बॉम्ब भी एक वायरस का नाम है, वॉर्म भी एक वायरस का नाम है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। द पेज ओरिएंटेशन कैन बी इन, पेज ओरिएंटेशन जो है कैन बी इन स्टाइल, कौन सी स्टाइल में हो सकती है? ए में है लैंडस्केप, बी में है पोर्ट्रेट, सी में है डिजिट स्पीड लाइन और डी में है बोथ ए एंड बी। इसका ऑप्शन तो है डी दुरुस्त, बोथ ए एंड बी, बट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले एक लेक्चर में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया है कि पेज ओरिएंटेशन होती क्या है। ये जो ऑप्शन होता है इसमें हम पेज को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है एक होती है ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म। अगर ऐसे पेज है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ लैंडस्केप, लेकिन अगर पेज जो है वो इस शेप का है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ पोर्ट्रेट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पोर्ट्रेट। ओके, तो ये हो गया लैंडस्केप और ये हो गया पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड कर लें और इसके साथ ही आज के लेक्चर का वर्क खत्म हुआ।